साबरमती में महात्मा गांधी और विनोबा भावे साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में, और मैं गया हूँ वहाँ। बड़ी सुंदर जगह है, बड़ी तपस्थली है। सीढ़ियाँ उतरती हैं साबरमती में स्नान के लिए, एकदम स्वच्छ जल। और वहाँ बापूजी रहते थे, महात्मा गांधी। उनके सानिध्य में रहने के लिए, साधना करने के लिए लोग आया करते थे। कच्ची कच्ची कुटियाँ बनी थी। तो क्या हुआ, उनका एक शिष्य था, उसका नाम था शंकर। तो वो शंकर जो है, बहुत अंदर से उसकी चेतना बड़ी डेवलप थी, बहुत होनहार, बड़ा समर्पित बापू के। इतना समर्पित कि बस बापू के मन में कोई बात आए और बस उसे कर डालता था वो। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो बापूजी ने नियम बनाए थे आश्रम के कि ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ऐसे कर, उसमें कहीं कोई त्रुटि हो गई उससे, जाने अनजाने में किसी ने आके शिकायत कर दी। अब आश्रम का बरतते थे। अब जब बहुत प्यारा शिष्य था, बहुत समर्पित था, तो उसे बुलाया और बस कहा, शंकर अपना बिस्तर बांधो और जाओ, तुमने नियम का उल्लंघन किया है। और इतना समर्पित था तक उसने ये तक नहीं पूछा कि मुझसे क्या गलती हुई है। बस गया और प्रणाम की बापूजी को और चलने लगा। अपना बिस्तर बांधा और बिस्तर बांध के पुनः फिर प्रणाम करने आया, और कुछ बोला भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं। और बिस्तर लाद के जब चलने लगा तो स्वयं बापूजी की आंखें भर आईं। और उन्होंने जिसने शिकायत करी थी ना, उसी से कहा, अभी दरवाजे के बाहर तक पहुंचा होगा, उसको वापस लेके आ। उसने जाके कहा, अरे शंकर भैया। बोले हाँ, बापूजी आपको बुला रहे हैं। अच्छा। तो लौट के चला आया, अपना बिस्तर रखा, प्रणाम किया। हाँ बापू। बोले अपना बिस्तर रख दो और सेवा में लग जाओ। बोले ठीक है। अब ये भी नहीं पूछा कि क्यों भगाया था, क्यों लौटा लिया, क्यों, कुछ पूछा नहीं। तब बापू ने स्वयं कहा कि तुम पूछोगे नहीं। तो उसने कहा कि आप जो भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैं तो आपके समर्पित हूं ना, आप जो भी कर रहे होंगे उसमें मेरा कल्याण छुपा होगा, और मुझे क्यों पूछना। मुझे मुझे प्रश्न करके अपनी गरिमा को, अपनी श्रद्धा को, अपनी शरणागति को क्यों बट्टे लगाना, क्यों कलंकित करना। क्योंकि प्रश्न करना ही अपनी शरणागति को कलंकित करना है। शरणागति में प्रश्न नहीं उपजता। शरणागति में प्रत्येक उनकी इच्छा, आकांक्षा और आज्ञा, इन सब के पालन करने का आनंद होता है। चाहे न्यारे रहें, चाहे नेयरे रहें, सदा तेरे ही गुण गाएंगे। जो बनाओ, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। शरणागति का इतना विचित्र रूप देख करके बापूजी की आंखें डबडबा आई और दोनों आंखों से पानी गिरने लगा। तब उसने स्वयं पूछा, बापू आपकी आंखों में पानी क्यों है, ये बूंदे क्यों। तब उन्होंने कहा कि तेरे जैसे शरणागत व्यक्ति को मेरे जैसे हजारों बापू मिल जाएंगे, लेकिन बेटा तेरे जैसा समर्पित, शरणागत और आज्ञाकारी शंकर मुझे दूसरा नहीं मिल पाएगा। इसलिए तूने जो गलती की है ना, वो कोई मायने नहीं रखती। लेकिन शंकर ने कहा, बापू आज के बाद वह गलती
कभी जीवन में नहीं होगी। बापूजी ने कहा, वह भी मुझे पता है, ये बात तू नहीं कहता तो भी मुझे पता था, क्योंकि तू गलती करने का तेरा स्वभाव ही नहीं है, हैं?